Namaste everyone. My name is Alpa Mandawat, a spiritual speaker and Grandmaster Reiki healer, and I love to spread scientific spirituality. हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत ही आर्स दृष्टा थे। उनको ये ब्रह्मांड के जो भी रहस्य थे उनका बहुत ही गहरा ज्ञान था और उन्होंने बहुत ही अलग तरीके से ग्रंथों के माध्यम से उनको हमारे सामने रखा है। आइए आज की इस वीडियो में हम विष्णु दशा अवतार जो है उसको जीव सृष्टि की उत्पत्ति और उत्क्रांति के संदर्भ में समझने का प्रयत्न करते हैं। थियरी ऑफ क्रिएशन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मत्स्य अवतार की। जो फर्स्ट जो अवतार उसमें दर्शाया गया है वो है मत्स्य अवतार। मत्स्य मतलब मछली जो कि पानी में रहती है। तो ये कहना चाहते हैं कि जीव सृष्टि का जो उद्भव हुआ था वो पानी में हुआ था। सबसे पहले जीवन का विकास पानी में हुआ है और हम सब भी जल के जीव हैं। अभी भी हम जब जन्म लेते हैं उसके पहले हम लोग गर्भ में होते हैं तो पानी में ही होते हैं। तो जीव सृष्टि पानी से उत्पन्न हुई। दूसरा जो अवतार था वो है कुर्मे अवतार। कुर्म मतलब कछुआ, जिसको हम काचबा भी बोलते हैं, टॉर्टोइस बोलते हैं। तो ये जो कछुआ है वो लैंड पे भी रहता है और पानी में भी रहता है, जिसको हम उभयजीवी प्राणी बोलते हैं, जिसको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। तो यहाँ जीव सृष्टि का अभी विकास हुआ कि वो दोनों जगह पे रहते हैं, ऐसे जीवों का विकास हुआ। और हम जानते हैं कछुओं की जो बैक होती है वो बहुत ही हार्ड शेल होता है, स्ट्रॉन्ग बैक होती है जो स्टेबिलिटी देती है। और यहाँ पे ये जो अवतार है उसका एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है, जिसकी भी हम बात करेंगे कि कुर्म जो अवतार है वो जुड़ा हुआ है जो भी समुद्र मंथन की जो एक स्टोरी है उसके साथ, कि जब देव और दानवों को अमृत प्राप्त करना था समुद्र में से तो उन्होंने मंदार पर्वत को समुद्र में डाला और वसुकी नाग का जो डोरी बना के उसको मथने का प्रयत्न किया। तो हम जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें क्योंकि कहीं पे भी वो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, तो विष्णु ने भगवान विष्णु ने उसका कुर्म का अवतार लिया और अपनी पीठ पे उसको धारण किया पर्वत को। और फिर जब मथने का कार्य शुरू हुआ तो बहुत अच्छे से वो कार्य संपन्न हुआ। बट जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला तो उसके साथ विष भी निकला था। तो कहीं ना कहीं जो ये कुर्म अवतार है उसको हम कुर्म नाड़ी के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अक्सर जब हम कुंडलिनी जागरण की प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पे एक इंट्रोस्पेक्शन होता है, आत्मा का जो हम एक आत्म मंथन करते हैं तो हमें बहुत सारे हमारे अंदर के भी दोनों चीज़ें, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों के दर्शन होते हैं। तो होता है कभी कभी हम नेगेटिविटी को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो सबसे हमें पहले कुर्म नाड़ी पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि वो हमें स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग देती है। तीसरा जो अवतार है वो दर्शाया गया है वराह अवतार, जो कि एक वाइल्ड एनिमल है जिसमें वराह है, जिसको एक लंबा सा टस्क होता है। और ऐसा दर्शाया गया कि पृथ्वी को वो जल में से बाहर, मतलब समुद्र में से बाहर लेके आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अवतार है वो ये दर्शाता है कि अभी जो जीव सृष्टि है वो कंप्लीट ऐसी जीव सृष्टि का उत्पत्ति हुई जो लैंड पे अभी विकसित होने वाली है। चौथा जो अवतार है वो है नृषि अवतार। तो नृषि अवतार में ये देखा गया है कि हाफ मनुष्य थी और हाफ प्राणी की लायन जो दर्शाया गया था। तो यहाँ पे बात है कि हमारी जो अभी तक एनिमल कॉन्शियसनेस थी उसमें अभी ह्यूमन कॉन्शियसनेस का भी विकास हुआ। अभी वो पूर्ण विकसित नहीं हुए, पर हाँ उसका डेवलपमेंट शुरू हो गया है। फिफ्थ जो अवतार है वो वामन अवतार है। वामन मतलब छोटा, मतलब उस वो कद में छोटा एक बालक था, वो अवतार धारण किया। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि अभी तक हम ऋषि अवतार तक हमारी मनुष्य चेतना अभी डेवलप हो रही थी, बट फिर भी अभी आधी ही डेवलप हुई थी। यहाँ पूर्ण मनुष्य चेतना में हम ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, बट अभी वो बेबी स्टेप है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस में आज आ गए हैं, पूरी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, पर वो बेबी स्टेप में है। तो दैट इज़ कॉल्ड वामन अवतार। उसके बाद का जो अवतार है
वो है हमारा परशुराम अवतार। तो परशुराम अवतार में ये दिखाया गया है कि उसको अंश अवतार बोलते हैं, विष्णु भगवान का अंश अवतार। क्यों? क्योंकि वामन अवतार में हम लोग मनुष्य कॉन्शियसनेस में ट्रांसफ़र हो गया था हमारा, बट वो बेबी स्टेप था, छोटे लेवल का था। बट यहाँ पे अभी वो ग्रोन अप हो चुके हैं परशुराम अवतार में। उसका काफ़ी आगे फर्दर डेवलपमेंट हुआ है, बट फिर भी इस अवतार में भी ऐसा दिखाया गया है कि ना ही कहीं पार्टनरशिप की बात है, ना उनकी शादी हुई थी। वो जंगलों में, माउंटेन में, गिरिकंदराओं में घूमते रहते थे, मतलब एक अकेला जीवन व्यतीत करते थे। और कहीं ना कहीं ये एक जंगल ड्वेलर हम उसे बोलते हैं कि जंगलों में विचरती हुई एक जो जाति थे उसका निर्माण हुआ। कहीं रूल्स रेगुलेशन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद का जो अवतार है वो राम अवतार है, जिसको हम मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। तो राम अवतार के साथ ये दिखाया गया है एक बहुत ही आदर्श युगल, आदर्श राज्य की स्थापना हुई, जहाँ रूल्स और रेगुलेशन थे, जहाँ नीति की बात थी। यहाँ बहुत ही राम और सीता की जोड़ी के स्वरूप में एक आदर्श पार्टनरशिप की, आइडियल पार्टनरशिप की बात है। बट यहाँ कहीं ना कहीं एक मर्यादा है, इनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, तो लिमिट है। उसके बाद का जो अवतार है जिसको हम 8वां अवतार बोलते हैं, जो कि कृष्णा अवतार है। कृष्णा अवतार जो है वो फुलेस्ट लाइफ दिखाता है, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। लाइफ को एक बहुत ही लिमिटलेस लाइफ जीने की बात है। यहाँ सब कुछ दिखाया गया है कि जहाँ पे पॉलिटिकल रूल की भी स्थापना हुई, समाज एक बहुत ही उन्मत्त शिखर पे था, जहाँ पे एन्जॉयमेंट था, सेलिब्रेशन था, और बहुत कुछ जहाँ पे राम राज्य में एक मर्यादा थी, यहाँ पे बहुत ही कुछ एक संपूर्ण तरीके से लाइफ को यहाँ जीने की बात थी। उसके बाद का जो अवतार है वो बुद्धा अवतार है, गौतम बुद्धा का। जो जब हमने कृष्णा अवतार में देखा कि हमने लाइफ के बहुत ही सारे सुख है, सुविधा है, भोग है, सब कुछ जब हमने जान लिया, लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से मान लिया, तो उसके साथ हमें एक ये जानने की जिज्ञासा पैदा हुई कि अभी हमें अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है। एक शांति की तलाश थी, कहीं ना कहीं एक स्व की खोज थी, कहीं ना कहीं एक मोक्ष की, मुक्ति की तलाश थी। तो यहाँ पे गौतम बुद्धा अवतार के साथ हमारा ध्यान का मार्ग जो है, ज्ञान का जो मार्ग है, वो शुरू हुआ। और हमारे योग साधना है, मुक्ति की जो एक यात्रा है वो शुरू हुई। और लास्ट जो एक अवतार जो बाकी है, जिसको हम बोलते हैं कल्कि अवतार, 10वां जो अवतार की जो अभी बोलते हैं कि आने का बाकी है, शायद वो अवतार ऐसा होगा कि जो पूर्ण पुरुष, एक जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमन, जो कि फ्री फ्रॉम ऑल द डिसीज़ एंड इलनेस हो सकता है। तो ये था विष्णु जो दशावतार की जो हमारी ग्रंथ में जो वर्णन है, उसको हम लोगों ने जीव सृष्टि की जो उत्पत्ति और उत्क्रांति के संदर्भ में समझने का प्रयत्न किया है। होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। Thank you and bless you all.